सुखदेव जी ने कहा कि ता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्यो गोविंद एष निखिलात्मनिरूढ़ भाव वाञ्छन्ति यद भवभिवो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जनमभिरनंत कथा रसस्य। भगवान की कथा में जिसको रस आ गया उसको ब्रह्मा बनकर के क्या लेना देना। क्या करेगा ब्रह्मा बनकर के? प्रवृत्ति का काम ही करना है ना, वो तो आप अभी कर रहे हैं। और यदि भगवान की कथा में रस नहीं आया महाराज, बात तो वही है, रस आ गया तो भी ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, रस नहीं आया तो ब्रह्मा भी है तो किस काम का, किस फायदे का, क्या महत्व। कहां तो ये वन में रहने वाली जातिहीन, आचारहीन, ज्ञानहीन स्त्रियां, गोपियां, और कहां भगवान श्री कृष्ण में इनका अनन्य प्रेम। कोई मां स्त्रियो व्यभिचरी, कोई मां स्त्रियो वनचरी, व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भाव। ननवीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयः तनोत्यगदराजयोपयुक्तः। वास्तव में भगवत प्रेम में ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो भक्ति है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, और जहां ज्ञान और भक्ति दोनों का मिश्रण होता है वही तो भगवत प्रेम है। एक बार भी भूल से भी भगवान का प्रेम येन केन प्रकारेण हमारे हृदय में आ जाए, महाराज जीवन धन्य बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के समय गोपियों पर जो कृपा करी, वो कृपा ना तो आज तक ब्रह्मा जी पर हुई है, न शिव जी पर हुई है, न लक्ष्मी पर हुई है। गोपियों की महिमा में उद्धव जी कहने लगे, हे दीनानाथ, हे विधाता, अगर मेरे कर्मानुसार मुझे अगला जन्म मिले, आसामहो चरण रेणुजुषाम महां श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्भिमृग्याम्। मुझे जन्म जन्मांतरों में वृंदावन की, गोकुल की कोई झाड़ी बना देना, जिससे इन गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती रहे। मेरे कर्मानुसार मुझे किसी भी योनि में डाल देना, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन एक विनती है मेरे विधाता, यदि मानुष हो तो वही रस खानो। यदि कर्मों कुछ अच्छे हैं, मनुष्य का जन्म मिले, तो यदि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। गोकुल गांव का कोई ग्वाला बना देना। क्या पता कर्मों का, जो पशु हो तो चरोनित। यदि कर्मानुसार पशु की योनि मिले, तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा के गायों के बीच की कोई गाय बना देना। कर्मों के अनुसार यदि पत्थर बनना पड़े,
क्या पता महाराज, जीव अहंकार भले ही कर ले कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, बस आ रहे हैं भगवान, अच्छी बात है, ऐसी धारणा, ऐसा संकल्प बहुत अच्छा है, पर महाराज क्या पता अंत समय में और कहीं हमारी स्थिति पहुंच जाए। भरत जी महाराज थे ना, जिनको हम जड़ भरत कहते हैं, कितना भजन किया, पर अंत समय वो हिरणी के यहाँ मन पहुंचा, तो क्या पता कर्मों का। तो पाहन हो तो वही गिर को, यदि पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। इंद्र के कारण से जो जिस पर्वत को उठाया था, गिरिराज का कोई टुकड़ा बना देना। और जो खग हो तो बसेरो करो, यदि पक्षी की योनि देना हो तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यमुना के किनारे किसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा दे देना, यदि पक्षी की योनि दो तो। इन गोपियों की महिमा तो देखो। वेद वृक्ष की सारी शाखाओं में मैंने ब्रह्म को खोजा। एक कोई भक्त था, भगवान की खोज में निकल पड़ा घर से। लोगों से पूछा परमात्मा कहाँ मिलेगा। लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार बताया। किसी ने कहा वेदों का अध्ययन कर, तुझे भगवान का अनुभव हो जाएगा। उसने वेदों का अध्ययन किया, बात नहीं बनी। किसी ने कहा पुराणों का पाठ कर, तो वो अपना अनुभव बताता है कि मैंने ब्रह्म को ढूंढा पुराणन में, मैंने ब्रह्म को ढूंढा पुराणन में, और वेद ऋचा सुन चौगुन चायन। 4 बार मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया, पर देखो सुन्यो कबहू ना कितै, मैंने देखो सुन्यो कबहू ना कितै, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुहावन। उसका अनुभव नहीं हुआ, पता नहीं चला उसका। मैं तो टेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। किसी ने उसका सही पता नहीं बताया। जा रहा था, कोई सामने से बावरा भगत आ रहा था, अरे कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है भाई। परमात्मा वो विराट श्री राधा रानी के चरण दबा रहे थे। मिला भी तो कहाँ, गोपी के आंचल में। गोपी मतलब प्रेमियों के पास में। वो ब्रह्म मिलता भी कहाँ है, प्रेमियों के पास में। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त रहते हैं वहां मैं रहता हूं। उद्धव जी कहते हैं महाराज मुझे वृंदावन की कोई झाड़ी बना देना। मैं वंदना करता हूं नंद बाबा के ब्रज की, इन गोपियों के चरण रज की, चरण धूलि की वंदना करता हूं। महाराज भक्तों के चरणों का स्पर्श करके धूलि भी वंदनीय हो जाती है। तभी तो आज लोग वृंदावन में रमण रेती की धूलि संत लोग सारे शरीर में लपेट लेते हैं। जिन गोपियों का हरि कथोद्गीत, गोपियों की चर्चा भी करें तो उससे मन जिन पवित्र हो जाता है। ऐसी गोपियों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए उद्धव जी महाराज किशोरी जी की आज्ञा लेकर के मथुरा आए। श्री कृष्ण को मिले, थोड़ा गुस्से में है, खींचे हुए हैं। क्या हुआ उद्धव भैया? हाथ पकड़ा, मेरे साथ रथ में बैठो। भगवान श्री कृष्ण का, अरे उद्धव भैया क्या हुआ, कहाँ चलें, क्यों बैठूं? तुम इतने निष्ठुर हो सकते हो? मैं तो समझता था तुम बड़े दयालु हो, पर बड़े कठोर हो तुम। वो गोपियां जो तुम्हें इतना प्रेम करती हैं और तुम यहां छोड़ करके उन्हें रह रहे हो। अरे उद्धव भैया क्या हुआ? तुम्हारा वो ज्ञान, तुम्हारा वो विवेक, तुम्हारा वो वेदांत, तुम्हारी वो आत्मस्थिति की चर्चा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे साथ चलो। अच्छा उद्धव भैया, अगर मैं यहीं किशोरी जी को दिखा दूं,
तो फिर तो नहीं कहोगे कि चलो। और महाराज श्याम सुंदर ने अपने वामांग से ही श्री राधा जी को प्रकट कर दिया है। और राधा माधव के उस युगल स्वरूप को देख करके उद्धव जी भाव में आ गए, नृत्य करने लगे। जय जय राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम, जय जय राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। ओ नाम को प्रणाम, तेरे धाम को प्रणाम, नाम को प्रणाम, तेरे धाम को प्रणाम। नाम को प्रणाम, तेरे धाम को प्रणाम, नाम को प्रणाम, तेरे धाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम, जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम, प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम। प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम, प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम, जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम, जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो से प्रसन्नता आ जाती है, आलस्य भाग जाता है। ओ शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम, शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम। शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम, शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम, जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय जय राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम, जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। भाव को प्रणाम और स्वभाव को प्रणाम, भाव को प्रणाम और स्वभाव को प्रणाम। भाव को प्रणाम और स्वभाव को प्रणाम, भाव को प्रणाम और स्वभाव को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम जय हो प्रणाम, जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम।
उद्धव जी महाराज कृतकृत्य हो गए युगल सरकार का दर्शन करके। उद्धव जी के हृदय में प्रेम समाहित हो गया। जीवन का सार ही यही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अस्थि और प्राप्ति नाम की कंस की 2 पटरानियां थी। कंस मारा गया। अपने पिता के घर राजा जरासंध के यहाँ पहुंच गईं और बताया, आपके दामाद को श्री कृष्ण ने मार दिया है। आध्यात्मिक अर्थ अस्थि। कंस की मुख्य रानियों का नाम है अस्थि और प्राप्ति। कंस अहंकार है। अहंकारी आदमी यही सोचता रहता है। संस्कृत में अस्थि का मतलब होता है, प्राप्ति और मिल जाए। सारी उम्र जीव यही सोचता रहता है, इतना मेरे पास है, इतना और हो जाए। गीता में भगवान ने इस बात का उल्लेख किया है, इदमद्यम मया लब्धम, ये वस्तु, ये पदार्थ मैंने प्राप्त कर लिया। इदम प्राप्त से मनोरथान, ये अभी और प्राप्त करना है। इदमस्तीदमपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। असौ मया हतः शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, अभी वो बचा। सारी उम्र इसी उहापोह की स्थिति में ईश्वरोहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। जब 2-4 तरफ से, चारों तरफ से 10, 20, 50, 1000, 500 लोग जय जयकार करने लगते हैं तो इंसान समझने लगता है ईश्वरोहम, लगता है मैं ही ईश्वर हूं। भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ये अहंकार आ जाता है जीव में। तो महाराज जरासंध ने जब सुना मेरे दामाद को श्री कृष्ण ने मार दिया, अपने अधीनस्थ राजाओं की सेना को इकट्ठा किया, मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण उसकी सेना को मारते रहे। 17 बार उसने इस तरह सेना को इकट्ठा कर करके लाता रहा, हारता रहा। काल यमन से मित्रता करी। जरासंध ने युद्ध के लिए तैयार किया, युद्ध में भेजा। जब काल यमन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं। विश्वकर्मा जी को बुलाया, समुद्र में द्वारिकापुरी की रचना कराई और मुख्य मुख्य यदुवंशियों को वहां भेजा। काल यमन आया, ललकारा काल यमन ने। भगवान श्री कृष्ण काल यमन की ललकार को सुन करके दौड़ने लगे, आगे चलने लगे, मानो जैसे कोई डरा हुआ आदमी। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रण छोड़ राय भी है। रण छोड़ के भाग गए, ध्यान नहीं दिया। काल यमन, अरे डरपोक कहाँ भाग रहा है, मेरे से युद्ध कर, ध्यान ही नहीं। दौड़ते दौड़ते गिरिनार पर्वत पर पहुंचे, मुचकुंद ऋषि की गुफा में प्रवेश किया। राज ऋषि मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर ऊपर उड़ा दिया। काल यमन आया, मुचकुंद ऋषि को ही श्री कृष्ण समझ करके जोर से लात मारा। मुचकुंद ऋषि की आंख खुली और जैसे ही काल यमन पर नजर पड़ी मुचकुंद ऋषि की, वो भस्म हो गया। अब भगवान बगल में खड़े थे, सामने आ गए मुचकुंद ऋषि के। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये मुचकुंद ऋषि कौन थे? राजन, इक्ष्वाकु कुल के राजा मानधाता के पुत्र थे, बड़े ही ब्राह्मण भक्त। देवता लोग स्वर्ग में ले गए स्वर्ग की रक्षा के लिए, बहुत समय तक स्वर्ग की रक्षा करी। जब स्वर्ग की रक्षा के लिए स्वामी कार्तिक का जन्म हो गया, सेनापति बन गए, इंद्र ने कहा वरदान मांगो। महाराज वरदान की बात छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, सोने की व्यवस्था करो। इंद्र ने कहा आपके सोने की व्यवस्था हमने मृत्यु लोक पर कर रखी है, गिरनार पर्वत में जाओ, सुंदर गुफा है, देवताओं ने सजाया है, वहां पर आप विश्राम करो। और अकारण ही आपको नींद में जो
सताएगा, जगाएगा, आपकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। भगवान सब कुछ जानते हैं। काल यवन की मृत्यु, काल यवन ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि किसी भी यदुवंशी से मेरी मृत्यु न हो। भगवान यदुवंशी थे। तो मुचकुंद पहले राजा थे, सब छोड़ करके आ गए, ऋषि बन गए। तो मुचकुंद ऋषि के माध्यम से भगवान ने उसका उद्धार किया। अब महाराज जब भगवान द्वारिकानाथ को, भगवान श्री कृष्ण को मुचकुंद ऋषि ने देखा, हाथ जोड़ लिया, महाराज आप कौन हैं? यहां कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, राजन, ऋषिवर, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं? मेरे तो जन्म कर्म अनंत हैं। हाँ, इस समय ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर धरती का भार उतारने के लिए मैं वसुदेव के घर में वासुदेव के रूप से अवतरित हुआ हूं। मैंने अनेक दुष्टों का संहार कर दिया, उद्धार कर दिया। यहाँ तुम्हें माध्यम बना करके मैंने काल यवन को मारा है। वरदान मांगो, क्या चाहिए? मुचकुंद ऋषि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु, जीव तो आपकी माया से सहज में ही मोहित है, आपका भजन नहीं करता, अनर्थदर्शी हो गया है। सारी उम्र सुख की चाह में भटकता रहता है। दुर्लभ मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भी आपका सुमिरन नहीं करता। मिट्टी के बने हुए इस शरीर में, शरीर को अपना समझ करके, अहंकार के वशीभूत होकर के, खजाना और सेना के चक्कर में पड़ करके अनर्थदर्शी हो गया है। आत्मस्वरूप को भुला दिया है, भगवान को भुला दिया। महाराज, मैं अनुभव कर रहा हूं, मुचकुंद ऋषि कह रहे हैं, मनुष्य की दशा बिल्कुल इस तरह है जैसे सांप के मुख में मेढक हो, डड्डू। सांप ने मेढक को पीछे से आधे से ज्यादा खा लिया है, अपने मुंह में खींच लिया है। मेढक को पता है कुछ क्षणों में पूरा समा जाऊंगा, लेकिन सामने से जब कोई मक्खी निकलती है, कोई कीड़ा निकलता है, मच्छर निकलता है, तो मेढक कोशिश करके उसको अपने मुंह में लेना चाहता है, ले लेता है। कितना मीठा है, कितना स्वाद है, कितना रस है इसमें, खाता है। खुद काल के गाल में है। इंद्रिय सुख भोगने की चाह तो बनी ही रहती है। मनुष्य काल का ग्रास है। फिर भी महाराज विषयों में इतना रमा हुआ है, इतना समाया हुआ है, ये मनी राम, ये मन, ये इंद्रियां। मनुष्य गाफिल है, असावधान है, पर मौत को पता है इसे कब उठाना है। वो असावधान नहीं है। इसलिए महाराज थोड़ी बहुत तो उस यात्रा की तैयारी जरूर करना चाहिए। वहां यहाँ की करेंसी नहीं चलती, वहां धर्म की करेंसी चलती है, भजन की करेंसी चलती है, पुण्य की करेंसी चलती है। भगवान मुचकुंद ऋषि ने कहा, महाराज, एक बार मैंने अपने जीवन में गर्गाचार्य संत का सत्संग किया था। आज मुझे लग रहा है उसी सत्संग का प्रभाव है, फल है, जो आपका दर्शन मुझे हुआ। क्षण मात्र का सत्संग, संत का संग जीवन में परिवर्तन लाता है। मैंने कई बार ये बातें कही। एक निमिष, एक दंड, एक पल, थोड़ा सा भी संत का संग, सत्य का संग, इस अनंत यात्रा में जरूर कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से मिलाने के लिए वो हमारा सहारा बनता है, मार्गदर्शक बनता है। तो मैंने एक बार गर्गाचार्य जी का सत्संग किया था। आज उसी का परिणाम है कि आपके दर्शन हुए। भगवान ने कहा, अब तुम जाओ, पृथ्वी में विचरण करो,
अगले जन्म में मेरी नित्य अनपायनी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। अभी इस जन्म में तुमने युद्ध लड़े हैं, प्रारब्ध जनित कर्म बनाए हैं, उनका भोग करो, उन्हें पूरा होने दो। कहते हैं, मैंने संतों से सुना, डोंगरे जी महाराज इसी हरिद्वार में परमात्मा की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैंने उनको कच्छी आश्रम में पूरी कथा में सम्मिलित हुए थे। विद्यार्थी जीवन था। उन दिनों मूल पाठ में भी बैठे थे और विषय आ गया, नाम आ गया तो महाराज लगभग 200 मूल पाठी विद्यार्थी, ब्राह्मण, विद्वान सब बैठे थे। उन दिनों जानते हैं दक्षिणा जो पूजा में, प्रणाम में 2 रुपया मिलता था। विद्यार्थी जीवन था, बड़ी खुशी होती थी, वो 2 रुपया कमा लिया आज आपने। पाठ करते थे और 9 दिन की उनकी कथा 11 दिन की हुआ करती थी। जिन संतों ने उनका दर्शन किया है, सुना है, 11 दिन कथा करते थे। 8-8 घंटे रोज कथा होती थी, कोई संगीत नहीं। और महाराज जैसे ही व्यास गद्दी पर बैठे, ऐसा भाव खिंचे, बोलने वाले के भी झरझर आंसू, सुनने वाले के भी आंसुओं की धारा, ऐसी मस्ती, ऐसे भाव जगत में पहुंचा देते थे। ये भागवत गुणगान करने का जो करंट, जो प्रेरणा मैंने पाई, मिली, उन्हीं संतों की कृपा है। तो उन्होंने एक जगह लिखा है, मैंने सुना कि मुचकुंद ऋषि ही इस कलयुग में नरसी मेहता बन करके आए थे। नरसी मेहता की प्यारी प्यारी वो सुबह आपने उलाहने गालियां सुनी थी। भगवान के वो भक्त, भगवान की वो विशेष शक्तियां समय समय पर सृष्टि में जीवों का कल्याण करने के लिए आती रहती हैं, भेजते रहते हैं। मुचकुंद ऋषि का कल्याण किया प्रभु ने, उसके बाद काल यमन की सेना का संहार किया। जरासंध ने फिर आक्रमण किया। भगवान मनुष्य चेष्टा को प्राप्त होकर के गिरनार पर्वत पर चढ़ करके छलांग लगाई। श्री कृष्ण बलराम समुद्र में कूदे, द्वारिका में पहुंच गए। और आनर्त देश के राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी महाराज के विवाह के प्रसंग का वर्णन सुखदेव जी ने किया। आनर्त आज का कुछ गुजरात का भाग। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से उनका हरण करके विवाह किया था। अवश्य ही यह भी कथा मन की मलिनता को दूर करने वाली होगी, मुझे सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा, विदर्भ आज का महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नाम के 5 पुत्र, रुक्मिणी नाम की एक कन्या, साक्षात महालक्ष्मी का अवतार, बड़ी सुंदर हैं सती रुक्मिणी। रुक्मिणी जी की मां का नाम मैंने कहीं संतों से सुना, शायद गर्ग संहिता में पढ़ा। रुक्मिणी जी की मां का नाम शुद्धमती। आध्यात्मिक अर्थ से देखें तो जहां मति की शुद्धता है,
निर्मलता है, लक्ष्मी का निवास होगा, लक्ष्मी प्रकट होंगी। सुखदेव ध्यान देने वाली बात, सुखदेव जी महाराज कथा करने वाले, गंगा का किनारा, साधु संतों का समागम, और एक दिन बाद जिसकी मृत्यु हो जानी है ऐसे मुख्य यजमान राजा परीक्षित, और विवाह की कथा। नियम तो ये है जहां विवाह के प्रसंग हो, चर्चा हो, साधु संतों को वहां ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, पर खुद सुखदेव जी महाराज विवाह की कथा कर रहे हैं। बाह्य दृष्टि से लगता है कि विवाह की कथा है, पर महाराज ये जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है। ये जीव अनंत काल से अनेक योनियों में भटका, पर ईश्वर का नहीं बन सका। सुखदेव जी महाराज ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं राजा को भी ईश्वर से मैं जोड़ दूं, इसके मन में जो मरने का डर है कि तक्षक नाग दंश करेगा उसे दूर कर दूं, इसे परमात्मा से विवाहित कर दूं, इसलिए विवाह की कथा सुना रहे हैं। रुक्मिणी जी के पिता अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, पर रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन शिशुपाल को देना चाहता था। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी विवाह नहीं करना चाहती थी। बचपन से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनी थी, उनका चित्त उनमें समाहित हो चुका था। नारद जी ने अनेक बार सुनाया था कथा। भगवान से विवाहित होना चाहती हैं, भगवान की बनना चाहती हैं रुक्मिणी जी, पर परमात्मा से यदि जुड़ना हो, संबंध बनाना हो तो सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए रुक्मिणी जी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, एक पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता मेरा ये संदेश द्वारिकानाथ के पास पहुंचा दो। ब्राह्मण पत्र लेकर के गए, भगवान को पत्र दिया। प्रभु ने पत्र खोला, पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां रसिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं ते। हे भुवन सुंदर, शुरू में लिखा था। जैसे आप चिट्ठी लिखते थे, अब तो चिट्ठी लिखना ही बंद हो गया, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये वो अच्छा है। पहले चिट्ठी लिखते थे, आदरणीय रिस्पेक्टेड फलाने जी, तो शुरू में ही हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। अच्युत उन्हें कहा जाता है, उसे कहते हैं जिसका अपने से कभी बिलगाव ना हो, जो कभी च्युत ना हो, जो कभी स्खलित ना हो, जो कभी दूर ना हो, आत्मा। कितने सुंदर संबोधन है। हे भुवन सुंदर। दुनिया में सुंदर कौन है? जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं हुआ, जो काम के वशीभूत नहीं हुआ, वो सुंदर होता। छोटा बच्चा क्यों अच्छा लगता है? भगवान निष्काम हैं, इसीलिए बहुत सुंदर लगते हैं। महाराज, यदि कहीं अगर कोई सुंदरता हमें दिख रही है, किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, तो भगवान श्री कृष्ण का ही करोड़वां कोई एक अंश है, हिस्सा है। रुक्मिणी जी कहती हैं, आप सुंदर हैं, आपका यश मैंने साधु संतों से सुना है, मेरा मन, मेरा चित्त आप में प्रवेश कर रहा है। मैं आपसे वर्ण करना चाहती हूँ, विवाहित होना चाहती हूँ, लेकिन मैं दीनहीन होकर के आपसे भीख नहीं मांग रही, क्योंकि विवाह बराबरी वालों में होता है, भीख मांगने से नहीं होता है। कोई गरीब जाए किसी धनवान को मेरी बेटी, मांगने से नहीं। मैं तो बता रही हूँ, याचना नहीं कर रही हूँ, आपके बराबर की हूँ मैं। ऊंचे कुल में पैदा हुई हूँ, धीर हूँ, गंभीर हूँ, शांत हूँ, आप नैनाभिराम हैं।
मैं इसलिए आपका वर्ण करना चाहती हूं। आप साधु संतों के दुख भंजक हैं। मुझे किसी राजा की रानी नहीं बनना है, निष्काम परमात्मा से विवाह करना है। मैं आपका भाग हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिंह हैं और आप सिंह के भाग को शिशुपाल रूपी भेड़िया ले जाए, आपके लिए कलंक की बात होगी। विनती भी करी साम दाम, और बाद में थोड़ा सा, अगर शिशुपाल ले गया तो आपके लिए थोड़ा सा, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अगला जन्म लूंगी, फिर लूंगी, लेकिन वर्ण करूंगी, बनूंगी तो आपकी। प्रभु ने पत्र हुआ, आनंद हुआ। ब्राह्मण को कहा, मैं उस कन्या को जानता हूं, मैं उसे अवश्य वर्ण करूंगा, स्वीकार करूंगा। सारथी को बुलाया, रथ तैयार कराया, गणेश जी की वंदना की, ब्राह्मण सहित रथ में बैठे प्रभु, और विदर्भ देश की ओर रथ चल पड़ा। राजमहल में रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी तक ब्राह्मण नहीं आए, द्वारिका नाथ भी नहीं आए। लगता है विधाता मेरे अनुकूल नहीं है। उसी समय सुदेव नाम के ब्राह्मण वहां पहुंचे। रुक्मिणी जी, ब्राह्मण प्रसन्न थे, रुक्मिणी जी ने समझ लिया कार्य करके आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं प्रभु को साथ लेकर आया हूं। तुम पार्वती पूजा के लिए जाओगी, प्रभु वहां मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। मैं आपको क्या दूं? बेटी मैं कुछ लेने के लिए वहां नहीं गया था। परमात्मा तुम्हें स्वीकार करें, मुझे खुशी होगी। सद्गुरु जब अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो शिष्य को जितनी प्रसन्नता होती है, गुरु को उससे कई गुना प्रसन्नता हो। चलो, दो को तो सही रास्ते लगा दिया। शिशुपाल बारात लेकर आया। जरासंध आदि राजा, दुष्ट राजा उसके बराती हैं। शिशुपाल को खबर मिली श्री कृष्ण आए हैं, घबरा गया। रुक्मिणी मुझे नहीं मिलेगी। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी आया। जीजाजी आप परेशान मत हो, मेरी बहन आपको, पहले जीजाजी अभी विवाह नहीं हुआ है, मैंने ऐसी व्यवस्था करी है कि मेरी बहन के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। और राजमहल में रुक्मिणी जी ने मांगलिक स्नान किया, सखियों ने श्रृंगार किया, माँ बाप को वंदन किया, गौरी पूजन के लिए महल से चली। दाएं बाएं सखियां, पहलवानों का, सैनिकों का घेरा, पार्वती पूजन किया, प्रार्थना करी, हे भवानी, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, पति रूप में मुझे श्री कृष्ण मिले। पूजा अर्चना प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद रुक्मिणी जी मंदिर से जब बाहर ड्योढ़ी पर आ रही हैं, तमाम अहंकारी राजा लोग वहां खड़े थे। रुक्मिणी जी के रूप को देखा, अहंकार में असभ्य भाषा में बोलने लगे, अरे शिशुपाल तेरे तो भाग खुल गए, इतनी सुंदर। रुक्मिणी जी को यह भाव पसंद नहीं आया। लक्ष्मी माँ है और माँ के प्रति कोई जीव ऐसा भाव करे। रुक्मिणी जी ने अपने आंखों से ऐसा तेज प्रकट किया, सब राजा लोग मूर्छित हुए। भगवान श्री कृष्ण का रथ उधर से आया, रुक्मिणी जी दौड़ करके रथ में विराजमान होती हैं, घोड़ों की बागडोर संभाली, रथ चल पड़ा। जब रथ चला गया तो राजाओं को होश आया, ले गया ले गया ले गया, अपने अपने सैनिक से सजाने लगे, युद्ध छिड़ गया। बलराम जी महाराज उधर से सेना लेकर के आ गए थे, भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मिणी जी का भाई प्रतिज्ञा करता है कि अगर श्री कृष्ण को मार करके अपनी बहन को वापस नहीं लाया तो यहां मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपने गांव में वापस नहीं आऊंगा। गया, युद्ध किया। भगवान ने रुक्मी को पकड़ करके अपने रथ के खंभे में से बांध दिया, उसके बाल निकलवा दिए, मूछें हटा दी, अपमान किया।
बलराम जी महाराज उधर से आए, जब मारने लगे तो रुक्मिणी मेरा भाई है। बलराम जी आए, बलराम जी ने छुड़ा दिया। अरे कोई अपने संबंधी की इस तरह। रुक्मिणी जी को समझाया, देवी ये क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म में भाई भाई को मारता है। और महाराज शिशुपाल आदि राजा जो ब्याह करने आए थे रोते हुए सब वापस चले गए। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे और ये विवाह द्वारिका में संपन्न हुआ है। ब्रह्मा जी आए, सप्तऋषि आए, विवाह की विधियां आगे संपन्न कराते हैं। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की, भागवत भगवान की। आइए दो क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हैं। आप स्वरूप भी देखेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दशवामरुताः वृष्णिमातरः, शुभञ्जावानो विदते खुजगमयाः। अग्निर्जिह्वा मनवः, सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा। अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्त्रीरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। हरिः ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगे स्मरामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। ओ किशन रो रुकमन संग होई गयो ब्याह,
सखियां मंगल गाए रही। किशन रो रुक्मण संग होए अयोध्या, सखियां मंगल गाए रही। किशन रो रुक्मण संग होए गयो ब्याह, सखियां मंगल गाए रही। किशन रो रुक्मण संग होए अयोध्या, सखियां मंगल गाए रही। घर बंधन वार बंधे हैं मंगल कलश सुहाई। घर घर बंधन वार बंधे हैं मंगल कलश सुहाए। घर घर बंधन वार बंधे हैं मंगल कलश सुहाई। घर घर बंधन वार बंधे हैं मंगल कलश सुहाए। घर घर बंधन वार बंधे हैं मंगल कलश सुहाई। घर घर बंधन वार बंधे हैं मंगल कलश सुहाए। सज गयो द्वारिका रो दरबार, सखियां मंगल गाए रही। सज गयो द्वारिका रो दरबार, सखियां मंगल गाए रही। खुशी में नाचे बांटे सभी बधाई। नर नारी सब खुशी में नाचे बांटे सभी बधाई। नर नारी सब खुशी में नाचे बांटे सभी बधाई। नर नारी सब खुशी में नाचे बांटे सभी बधाई। नर नारी सब खुशी में नाचे बांटे सभी बधाई। नर नारी सब खुशी में नाचे बांटे सभी बधाई। माता पिता मन भयो उत्साह, मंगल गाए रही। माता पिता मन भयो उत्साह, सखियां मंगल गाए रही। देखिए आप लोग जहां बैठे हैं उधर ही खड़े होकर नाच लें, सारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। पीछे ही बधाई के लिए हमारी बहनें पहुंच गई हैं, आप उसमें डाल दें जो आपको कुछ डालना है। यहाँ आगे कृपया कोई ना आवे, उस झोली में डाल दें, उसी में आपका जो भाव है यहाँ चढ़ जाएगा। जय हो।
सप्तऋषिन के वैदिक रीत निभाई। ब्रह्मा जी संग सप्तऋषि के वैदिक रीत निभाई। ब्रह्मा जी संग सप्तऋषिन के वैदिक रीत निभाई। ब्रह्मा जी संग सप्तऋषि ने वैदिक रीत निभाए। साधु संत करें जय जयकार, सखिया मंगल गाए रही। साधु संत करे जय जयकार, सखिया मंगल गाए रही। साधु संत करे है जय जयकार, सखिया मंगल गाए रही। सगरो रुक्मण संग होए रहो प्यार, सखिया मंगल गाए रही। संग होए रहो प्यार, सखिया मंगल गाए रहे। रुक्मण प्रकृति मंगल मिलन सुहाई। कृष्ण ब्रह्म रुक्मण प्रकृति मंगल मिलन सुहाई। कृष्ण ब्रह्म रुक्मण प्रकृति मंगल मिलन सुहाई। कृष्ण ब्रह्म रुक्मण प्रकृति मंगल मिलन सुहाए। भैया करे ले ओ कन्यादान, सखिया मंगल गाए। भैया करे लो कन्यादान, सखिया मंगल गाए रहे। भैया करे ले ओ कन्यादान, सखिया मंगल गाए रही। भैया करे लो कन्यादान, सखिया मंगल गाए रहे। सगरो रुक्मण संग होए रहो प्यार, सखिया मंगल गाए रही। भैया कर ले ओ कन्यादान, सखिया मंगल गाए रहे। सखिया मंगल गाए रही। साधु संत करे जय जयकार, सखिया मंगल गाए रही। साधु संत करे जय जयकार, सखिया